देखो फ्रेंड्स, पता नहीं क्या क्या जुगाड़ करता है लड़के ने। देखो आइसक्रीम स्टिक बांधी हुई है, उसके ऊपर रस्सी, क्रेन। क्या चल रहा है धीराज? ये गाड़ी नीचे गिर गई। हाँ तो अच्छा, इसको उठाने के लिए हेल्प चाहिए। हेल्प चाहिए। देखो ऐसे डाल के वो गिर गई ऊपर वाली भी। भाई हेल्प वाली गाड़ी भी गिर गई है धीराज की। ये ऐसे करके फिर ऐसे डाल दे और फिर ऐसे डाल के ना इसको ऐसे डाल देंगे। धीराज जरा आप खाना खा लोगे? क्रेन आगे चलती रहेगी और आ गई भाई, आ गई आ गई आ गई, गड्ढे से बाहर आ गई क्रेन। धीराज क्या आप खाना खा लोगे? मन नहीं कर रहा। मन नहीं कर रहा, जल्दी चलो। और ये देखो फ्रेंड्स, बेड पे अब फार्म हाउस टूट चुका है, कुछ और नया बनेगा। और डाइनिंग टेबल पे देखो अधिराज के ब्लॉग्स हर जगह। और इसका खाना देखो मैंने रखा हुआ, एक बाइट खा के और भाग गया। फ्रूट्स भी। कैसी बनी आपने सैंडविच खाई है सबको बताओ भाई। मैंने जो रेसिपी वाली वीडियो बनाई है वो लोग आप लोग देखना, और अधिराज बताएगा कैसी बनी है। मुंह से बोल के बता दो भाई। बहुत यम्मी, खाने दो। हेलो गाइस, हेलो गाइस, देखो अब हम जा रहे हैं। मेरे पीठ पे आप ये बैग देख रहे होगे भाई। मैं तो चल पड़ी हूँ, अब तैयारी कर ली है मैंने जाने की। देखो आप लोगों को दिखाऊंगी मैं कहाँ जा रही हूँ, और हमारे साथ पूरे ब्लॉग में अंत तक बने रहना। आप सबकी कोथली वोथली आ चुकी है, मैंने सबका देख लिया है। जो भी हमारे यूट्यूब फैमिली है उसमें सब रोज़ अपनी अपनी कोथली दिखा रहे हैं। और अब मैं कहाँ चली, ये देखो बैग लेके, और चलो। देखो आप लोगों को रास्ते का मैं नहीं दिखा पाई भाई, ड्राइव कर रहे थे और बच्चों ने वीडियो नहीं बनाई। हम पहुंच चुके हैं, आप लोग आइडिया लगाओ। हम पहुंच चुके हैं अपनी मम्मी के घर, और मैं लेने आई हूँ अपनी कोथली, क्योंकि मैं अपनी कोथली भाई खुद लेके जाती हूँ। और इस बार कोथली शायद मेरे साथ देने, देखना मुझे कौन जाएगा, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। मेरे साथ बने रहना मेरे ब्लॉग में। देखो आज सुबह सुबह मेरे पापा घुमा लाए मुझे आयुर्वेदिक दवाइयाँ दिलवा के लाए भाई। मेरा बीपी लो रहता था, आप लोगों को मैंने बताया हुआ है। तो आज सुबह सोचते ही मुझे बोले कि नहीं भाई चल चल चल। पहले भी बोलते थे लेकिन मैं टालती रहती थी। और आज ये देखो गाइस, आप लोगों को दिखाती हूँ कितनी सारी दवाइयाँ हैं। ये पूरा बैग देखो, कितना बड़ा बैग है, ये पूरा दवाइयों का भरा है। मैंने कहा भैया पूरा दिन दवाई लूँगी मैं तो, कुछ नहीं पूरा दिन इतनी सारी हैं। लेकिन आयुर्वेद में वो बोले जी इतनी ही होती हैं, तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं भाई। पूरी इतनी सारी बोतलें बोतलें बोतलें, बहुत सारी। पूरा पॉलीथीन है, देखो आपको दिख रहा होगा कितना बड़ा पॉलीथीन है। 5 किलो वाला पॉलीथीन है, उसमें डिब्बों में काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं। तो अब हम ले आए, पापा मुझे दिलवा के लाए हैं। और दिखाती हूँ मैं और क्या लेके आई हूँ। बहुत उधर भालोट से लेके आई हूँ भाई, कोई वैद्य हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, वो संडे आज था तो दिखा के आई हूँ मैं। और भालोट में बाग से लेके आए हैं हम मैंगोज, और वो मिठाई का पैकेट है ये, क्योंकि मैं पॉलीथीन नहीं यूज़ करती, अपना लेके जाती हूँ ये वाले। और एक ये छोटू छोटू येलो येलो कलर की, ये तो बहुत टेस्टी, वहाँ पापा ने खा के देखा तो वो बहुत मीठा निकला, तो ये वाले भी ले लिए हमने। तो ठीक है, बच्चे आ चुके हैं आम की खुशबू सूंघ के। तो गाइस ये देखो उसने दिए हैं आम, कितने छोटे छोटे पेड़ भी पके हुए हैं, बहुत मीठे हैं। पापा ने खा के देखा था, फिर हमने ये वाले भी ले लिए 1 किलो छोटे वाले, और वो दूसरे लेके आए हैं। तो बच्चे धो के खाएंगे। और दोनों मेरी दवाइयाँ चेक कर रहे हैं, डॉक्टर बन गए दोनों। पॉलीथीन में पॉलीथीन। हाँ, क्योंकि वो अलग अलग, कोई दूध के साथ कोई पानी के साथ लेनी है। अब मैंने चाय पी ली है, और चाय के साथ लिया है मैंने आज लड्डू। ये मेरी मौसी की बेटी हैं, वो बना के दे के गई थी, वो यहीं रहती हैं, और वो मेरी मम्मी पापा को दे के गई थी। तो मैंने भी खाया, बहुत अच्छा बना हुआ था दीदी। मैं उनको भी बता देती हूँ कि बहुत अच्छा बना हुआ था, बेसन का लड्डू था। मुझे मीठा वैसे ही बहुत पसंद है। तो रोटी थी नहीं अभी, तो मैंने चाय के साथ ये लड्डू ले लिया, और अब आराम फरमा रही हूँ भाई मैं। बहुत अच्छा लग रहा है भाई, मैं मायके आके एक अलग ही फीलिंग आती है। बच्चे देख रहे हैं टीवी, मम्मी लेटी हुई हैं, और मैं भी बस अब थोड़ी देर आराम करती हूँ। कहीं बाहर चले जाओ एक बार थक जाते हैं कि बस। सुबह सुबह चले गए थे पापा, मुझे आज लेके गए, बोले नहीं नहीं आज तो मैं लेके ही जाऊँगा, फिर कल से ये दवाइयाँ शुरू करूँगी मैं, आज तो नहीं कर रही। और शायद मुझे चाय भी छोड़नी पड़े भाई, देखते हैं। और भाई अब मैं लेने आई हूँ अपनी कोथली, मम्मी मुझे देंगी। और देखो साथ में कौन जाएगा मेरे, आज आप बने रहना लास्ट तक मेरे साथ।
और अब हम कहीं जाने भी वाले हैं, आप लोगों को मिलवाऊंगी आज एक बहुत ही प्यारी, मतलब वहीं जाके बताऊंगी भाई आप लोगों को ना उनके बारे में, अभी नहीं बता रही, थोड़ी देर में, बस अभी आराम करके हम खाना खा के या देखते हैं, अभी थोड़ी देर में ही जाते हैं, अभी बच्चे तैयार व्यार होके फिर हम आज अपना सोनीपत भी आज ही जाएंगे, क्योंकि कल बच्चों का पेपर है, बस एक ही दिन की छुट्टी। अब तो ऐसे ही बच्चों के जब स्कूल शुरू होता है ऐसे भागा दौड़ी में आ जाता है, तो माइक के आके बड़ा स्पेशल फील होता है। मुझे दिखाऊंगी एक और माइक का मेरा, जहाँ भी मुझे बड़ा स्पेशल लगेगा, दिखाऊंगी, आप बने रहना भाई, अभी बताऊंगी नहीं आप लोगों को, बने रहना। देखो फ्रेंड्स, ये दिखाती हूँ मैं आपको, अब आप देख रहे हो ये जेली क्या है, ये जेली है भाई, अधिराज बताएगा किसकी है ये, किसकी अधिराज, ये नानी की दवाई। नानी की दवाई, और भाई ये मेरी मम्मी की दवाई है, और अधिराज आते ही खुश हो गया इनको देख के कि देखो जेली जैसी हैं, और जब भाई ये भेज रखी हैं किसने किसने, नानी की बेटी ने, विटामिन सी की गोली दवाइयाँ हैं ये, मम्मी को विटामिन सी की लेनी थी तो, और देखो 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 वो अधिराज 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 हाथ में देखो देखो, दो लेके ये चल पड़ा है, एक किसकी, एक आराध्या की, अकेले नहीं खाता ये, और नानी से इन्होंने रिक्वेस्ट करी कि हम भी खा के देखेंगे ये वाली, तो विटामिन सी की बच्चे भी खा सकते हैं, और कल कहते हैं अधिराज कि नानी ऐसी ऐसी बीमारी तो सबको हो जाए, इतनी अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं, देखो बहुत प्यारी हैं, विटामिन सी की हैं भाई, और देखने में इतनी अच्छी हैं, खाने में पता नहीं कितनी अच्छी होंगी, अधिराज बताएगा। ये देखो भाई अधिराज खा रहा है, मेरी मम्मी का कहना है कितनी अच्छी अच्छी बेटियाँ हों तो क्या डर है, जब भी मम्मी को कोई सामान ऑनलाइन, आजकल इतनी अच्छी फैसिलिटी आ गई है ऑनलाइन, रोज़ मेरी मम्मी एक पार्सल रिसीव करती हैं, कभी दवाई आ रही है, कभी मम्मी का अगर कुछ चीज़ खाने का मन करता है तो दीदी वो डिलीवर करवा देती है, वो ऑनलाइन तभी भेज देती हैं भाई, जो भी सामान। पिछली बार एक ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि बिस्किट भी डिलीवर हुए थे, वो दीदी ने ही भेजे थे, हमें नहीं पता था, मम्मी को ये वाले बिस्किट अच्छे लगते हैं ओरियो के, जब मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी तो ये होता है भाई, जब ख़राब तबीयत होती है तो ये होता है जो मन करे वही खा लो, तो मम्मी को था कि मन, लेकिन अभी एक बार भी खा भी नहीं पाई है वो, मम्मी आए ही थे बिस्किट बस, उसके बाद से ज़्यादा तबीयत ख़राब चल रही है। अब ये विटामिन सी की इसीलिए भेजी हुई है उन्होंने, तो मम्मी खुश हो रही थी कि मेरी बेटी रोज़ मेरे लिए एक पार्सल भेज देती है, देखो अच्छा लगता है बच्चे जब अपने माँ बाप के लिए कुछ करते हैं तो। बाकी मम्मी अभी लेटी हुई है, फिर मम्मी से पूछवाऊँगी आपको दिखाती हूँ कि मुझे यहाँ देखो कितना अच्छा है, हमारे घर के सामने ये पार्क है, और देखो कितनी अच्छी हवा चल पड़ी है, इतनी तेज़ तेज़ हवा, शायद बारिश आने वाली है अभी देखो, और ये देखो जामुन झड़ झड़ के गिर रही हैं, ये मेरी गाड़ी है, और इधर घर है हमारा, तो बिल्कुल देखो ये घर, ये पार्क, कितना अच्छा लगता है यहाँ पे, देखो कितनी तेज़ हवा चल पड़ी है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मेरी गाड़ी पे टप 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 करके जामुन गिर रही हैं, और पूरी वाइट गाड़ी पे निशान होते जा रहे हैं, देखो मज़ा आ रहा है गाइस घूमने में, बारिश आ गई और टिप 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 टिप, देखो भाई कितने सारे जामुन टप 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 गिरे जा रहे हैं यहाँ पे, बहुत मज़ा आ रहा है गाइस, कितनी शांति है यहाँ पे, देखो एकदम शांति है। अभी मैं बिल्कुल बाहर थी, इतनी तेज़ बारिश आ गई है, बहुत तेज़, और अंकल ताश खेल रहे थे हमारे पार्क में, वो देखो भाग के शेड के नीचे घुसे हैं, एकदम से एकदम तोड़ तोड़ बारिश शुरू हो चुकी है भाई, देखो मोटी मोटी बूंदे, सावन का महीना कितना अच्छा लगता है पेड़ों को भी और हम सबको। आज नए तरीके से शर्ट पहन के आया, किस किस ने ऐसे पहनी है बताना, कुछ अलग लग रहा है तो बताना मुझे। और ये कह रहा है सीधी है शर्ट, ये देखो बटन भी बंद कर लिए, और इसने सारे नाना ने करा था। अच्छा नाना ने भी हेल्प कर दी, एक नाना ने कराई, देखो कॉल मतलब बटन अंदर, तो आप समझ गए होगे इसने कैसे पहनी है ना धीराज। पॉकेट दिख, अधिराज पॉकेट का है शर्ट की, शायद इसको अब पता चल जाए, पॉकेट है ही नहीं, पॉकेट है इसकी पॉकेट। फ्रेंड्स अब हम आ गए देखो कहाँ मम्मी भी उतर रही हैं भाई, ये है मेरे चाचा का घर, मेरे चाचा हैं, मेरे पापा के रियल ब्रदर हैं, उनका घर है, और देखो कितना अच्छा व्यू है। अब अधिराज दिखाएगा आपको कहाँ जा रहा है, देखो 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 ये पुल पार करने की कोशिश कर रहा है, दिखाती हूँ, ये देखो भाई अधिराज पुल पार करता हुआ जा रहा है। हेलो अधिराज। और ये देखो भाई ये मेरी चाची ने हल्दी लगाई हुई है, और ये अमरूद लगाया हुआ है, अमरूद का पेड़ है, ये देखो मौसमी या माल्टा लगा हुआ है, मौसमी है शायद ये ना,
और ये चाची ने भी इलायची का पेड़ लगाया हुआ है, देखो भिंडी लगी हुई हैं। हम सबको ही शौक है, हम सब देखो करते रहते हैं गार्डनिंग। तो देखो भाई हम पहले गार्डन में घूमने आ गए थे, बच्चे भी और मैं भी। ये देखो आराध्या ले रही है घेवर, सोनीपत का घेवर फेमस होता है इसलिए हम लेकर आए हैं चाचा चाची के लिए घेवर। अब सावन चला हुआ है तो भाई घेवर खाना अच्छा रहता है। और देखो कितना अच्छा गार्डन है, कितना अच्छा व्यू है इधर का। अब चलो अंदर चलते हैं, हम पहले गार्डन ही घूम रहे हैं। और भाई देखो एक और इधर, और ये बेल पत्तर है, मेरे पापा ने ही लगाया था जब ये घर बन रहा था। और देखो गेट के ऊपर रख रखी है चाची ने तुलसी। देखो मैं आ गई अपनी चाची के घर और मैंने ऑयल अपनी हेड मसाज करवा के और चाची से बनवा ली है चोटी। देखो भाई कमेंट करके बताना कैसी लग रही है चोटी। मेरे को नहीं आती इसलिए मैं चाची से ही बनवाती हूँ, पहले बनवाती थी। और अब मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ पॉपकॉर्न। हम अपने लिए बना चुके हैं चाय, यहाँ भी मुझे अपने आप ही बनानी पड़ रही है चाय क्योंकि चाची है अकेली। जब हम निकलने लग गए और कितनी जोर जोर से बारिश आने लगी, बहुत जोर से बारिश आ गई है भाई। एकदम हम बाहर बिल्कुल पैर ही रखा था, इतनी देर में जोर जोर से बारिश शुरू हो गई है। अब ये दिन में दूसरी बार बारिश आई है, देखो आवाज़ आ रही होगी आपको, बहुत जोर से बारिश आ रही है। और ये अधिराज मेंढक की तरफ कूदक रहा है। जब हम पहुंच गए हैं सोनीपत, रात हो गई भाई। मैं आते ही नहीं बना पाई क्योंकि आते ही बहुत सारा काम वाम किया मैंने, कपड़े लगाए, बच्चों को नहलाया और अब हम खा रहे हैं। मेरी बचपन की याद, आम और रोटी मुझे याद है। जब हम छुट्टियां पूरी करके जाते थे ना तो मम्मी रास्ते से आम लेके जाती थी और उस दिन तो भाई शाम को पहुँचते थे तो फिर हम खाते थे आम रोटी। मम्मी सब्ज़ी नहीं बनाती थी। मुझे वो वाली याद आ रही है कि वही वाली बचपन वाली आम और रोटी। आज हमने सब्ज़ी नहीं बनाई, हम पहुँचते पहुँचते बहुत लेट हो गए, फिर बारिश वगैरह आई हुई थी। और देखो कौन आया हुआ है, दिखाती हूँ। ये देखो मम्मी आई हुई हैं। हेलो मम्मी, हेलो करो सबको। तो भाई मेरे साथ आई हैं मम्मी। तो चलो अब खा लेते हैं खाना, फिर करते हैं बात। तो फ्रेंड्स देखो मैंने अपनी चोटी बनवाई थी अपनी चाची से, बहुत मज़ा आया भाई। बहुत मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। पहले मैं हमेशा ही चाची से, अभी भी जब भी जाती हूँ ऑलमोस्ट कोशिश करती हूँ, जब भी मुझे टाइम लगता है मैं चाची के पास जब भी जाती हूँ मैं तेल पक्का लगवाती हूँ और चोटी बनवाती हूँ। मैं मम्मी से नहीं लगवाती हूँ तेल, चाची से ही लगवाती हूँ। चाची हम बचपन से में ही चाची के साथ हम लोग खूब खेलते थे, बहुत सारी यादें हैं तो जाके अच्छा लगता है। बाकी अब ज़्यादा मज़े नहीं आते क्योंकि मेरी कज़न्स वगैरह नहीं हैं वहाँ पे, तो थोड़ा सा अकेलापन तो लगता ही है भाई। तो चाय वगैरह भी मैंने जैसे खुद बनाई, लेकिन फिर भी माँ बाप के पास तो अच्छा लगता ही है, तो वो भी माँ बाप ही हैं। और भाई आज के ब्लॉग को भी यहीं समाप्त करते हैं। मेरे साथ में मम्मी को क्यों लाई हूँ, और क्योंकि मम्मी की हो गई थोड़ी सी तबीयत डाउन चल रही थी, तो भाई हम नहीं संभालेंगे तो और कौन संभालेगा। और भाई कल चाची वीडियो में नहीं आई अभी क्योंकि चाची भाई ऐसे ही घर के कपड़े बोली नहीं मैं अगली बार आऊँगी और अगली बार दिखाऊंगी मैं अपनी चाचा चाची आप लोगों को। और पापा को भी मैं बाय वाला वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि मम्मी को मैं ले आई तो पापा अकेले रह गए थे, फिर इसलिए भाई थोड़ा सा इमोशनली मैं ज़्यादा हो गई थी, इसलिए मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाया। बस फटाफट से मैं भाग आई थी बाय करके ना जल्दी जल्दी से। और अब मैं अब आप लोगों को अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने अपनी कोतली में क्या क्या लिया है। और मैं अपनी कोतली हमेशा से ही, मेरी शादी को 11 साल हो गए हैं, मैं खुद ही अपनी कोतली लेके आती हूँ। और मैं किसकी कोतली, अभी मम्मी किसकी कोतली और देने जाएंगी। इस बार मम्मी की तबीयत ख़राब थी तो अभी मेरे पास आई हैं, फिर चलो ये भी हो गया कि भाई चलो इस बहाने त्यौहार पे आ जाएंगी वो। और अभी किसकी कोतली और देने जाएंगी मम्मी, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।